पाप को। महान संतों के अगर दर्शन हो जाए तो जीवन के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। आज भक्ति महारानी आवाज दे के बुलाती है नारद महाराज को, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण को रुक जाइए। दर्शनम सब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। महाराज मेरी भी दो बातें सुन लीजिए। मैं भी बहुत कष्ट में हूं और संतों का तो काम ही है किसी दुखियारे का दुख दूर करना। नारद महाराज कहते हैं कि कौतूहलवश में वहां चला गया और मैंने पूछा कि देवी कहो, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण सविस्तार कहो, तुम कौन हो और ये जो वृद्ध पुरुष तुम्हारे पास लेटे हुए हैं ये कौन है? तब भक्ति महारानी कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मेरी कथा बड़ी प्रचलित है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगत। मेरा जन्म तो हुआ द्रविड़ देश में, मैं पली बड़ी कर्नाटक में, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई और गुर्जरे जीर्णतांगत, गुजरात प्रदेश में आके मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी, जब से मैंने इस ब्रजधाम में पैर रखा मैं नवयुवती हो गई हूं। महाराज नारद महाराज कहते हैं तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है, तुम नवयुवती हो गई भक्ति महारानी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भक्ति महारानी कहती है कि महाराज अच्छी बात क्या है, मैं माँ हूं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। क्या किसी माँ को अच्छा लगेगा कि मेरे दो पुत्र वृद्ध हो जाए और माँ नवयुवती हो जाए? नारद महाराज कहते हैं कि हाँ ये बात भी सही है, ये तो बड़ी समस्या है कि माँ युवा हो जाए और पुत्र जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए। घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। महाराज होना तो कुछ और चाहिए लेकिन कुछ और हो रहा है। तब भक्ति महारानी कहती है कि भगवान मैं चारों ओर निहार रही हूं, कोई तो महापुरुष, कोई तो संत, कोई तो भगवान का भक्त मेरे इस ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर कर दे। नारद कहते हैं कि देवी मैं प्रयास करता हूं। नारद महाराज ने हाथ पकड़ा, हिलाया डुलाया, गीता का पाठ सुनाया, बार बार वेद के मंत्र सुनाए, लेकिन इन दो बालकों को ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं छूटी। थोड़ी सी चेतना आई लेकिन जम्हाई लेने के बाद ये पुनः फिर महाराज निद्रा में चले गए। अब तो समस्या बड़ी गंभीर हो गई। तब नारद महाराज कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी भगवान कृष्ण का स्मरण करो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जिनके धाम में तुम आके नवयुवती हो गई हो वो कहीं यहां से चले नहीं गए हैं। एक बुलावे पे द्रौपदी के दौड़ते दौड़ते हुए आए तो क्या तुम्हारी समस्या नहीं सुनेंगे? तुम उनका स्मरण करो, तुम्हारा दुख अवश्य दूर हो जाएगा। क्यों?
अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग का धर्म है, इस युग का दोष है, जिसे भगवान भी समीप रह के सहन कर रहे हैं। मैं तुम्हारे इन बालकों के लिए अवश्य कुछ न कुछ करूंगा, तुम इतना भरोसा रखो। आज नारद महाराज कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, मैं जा रहा हूं बद्रिका आश्रम, बैठ के वहां तप करूंगा और तुम्हारे इन बालकों का कल्याण हो, इनकी वृद्धावस्था छूट जाए, अवश्य ही उपाय करूंगा। आज नारद महाराज जी चले और जैसे ही चले तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। हे नारद महाराज, तुम सत्कर्म करो। तो कहा कि ये सत्कर्म क्या है? तो ये संत कहते हैं कि नारद महाराज, ये सत्कर्म कोई और नहीं, ये ज्ञान यज्ञ, ये श्रीमद् भागवत वार्ता ही सत्कर्म है। क्यों? कली में केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम आधारा, तुमर तुमर रही पारा, तुमर तुमर रही पारा। कली में केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम आधारा, तुमर तुमर रही पारा। तुमर तुमर रही पारा। इस कलयुग में हरि नाम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जब तक हरि नाम में तुम्हारा मन नहीं डूबेगा, इस कलयुग में तुम्हारा तरण तारण नहीं हो सकता। आज संत कहते हैं कि नारद, हरि नाम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, हरि नाम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा, जब जाल छूटने का तब तक यतन न होगा। हरि नाम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, हरि नाम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा।
जप यप होम पूजा व्रत और नेम कर ले। तप यज्ञ होम पूजा पूजा व्रत और नेम कर ले। जप यप होम पूजा व्रत और नेम कर ले। व्रत और नेम कर ले। सब व्यर्थ है सब व्यर्थ है हरि का सब व्यर्थ है हरि का भजन न होगा। हरि नाम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। हरि नाम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। तू लाख साज सज ले होगा दुखी न जब तक होगा दुखी न जब तक संतोष होगा सुखी जब तक संतोष धन न होगा। हरि नाम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। जब जाग छूटने का तब तक यतन न होगा। हरि नाम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। 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 क्या प्यास बुझ सकेगी। रहो भक्तों के पास जब तक हरि नाम धन न होगा। जब जाल छूटने का तब तक यतन न होगा। हरि नाम
तक मन तो मगन न होगा। भगवान का भजन ही सत्कर्म है। नारद महाराज कहते हैं कि संतों, ये कथा कौन सुनाएगा, कैसे सुनी जाएगी, किस विधि से सुनाई जाएगी? आपसे अच्छे संत हमें मिलेंगे कहाँ? आप ही कृपा करें। ये कथा कैसे सुनी जाए, कहाँ सुनी जाए? तो गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, हरिद्वार के उस पावन तट पे आनंद नाम का तट, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चारों निर्मल संतों ने, सनकादि संतों ने नारद महाराज जी को सुनाना प्रारंभ किया। और जैसे ही ये कथा प्रारंभ हो रही थी कि चारों तरफ महाराज हल्ला हो गया। देवलोक में, ब्रह्मलोक में, मृत्युलोक में, समस्त लोकों में इस कथा का हल्ला हो गया कि ये कथा नारद महाराज जी को सनकादि संत सुनाने वाले हैं। भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो, समस्त संत अपने अपने शिष्यों के सहित मंत्र यंत्र तंत्र 17 पुराण मूर्तिमान होके महाराज इस कथा को सुनने के लिए यथा स्थान पे महाराज आके बैठ गए। प्रधान श्रोता बन गए नारद महाराज। सनकादि संतों ने कथा का वाचन प्रारंभ किया।
और जैसे ही कथा का महात्म प्रारंभ हुआ कि एक चमत्कार हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेवा। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाहं वासामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने पूर्व में कह दिया है, जिस स्थान पे मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, संकीर्तन करते हैं, हे नारद, मैं वहां उपस्थित रहता हूं। आज सनकादि संतों ने महात्मा का वर्णन किया, नाम संकीर्तन हुआ। आज ये भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को, जो युवा हो गए हैं, साथ में लिए हुई सभा के मध्य में उपस्थित हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नामानि मुहुर वदंती, नाथेति नामानि मुहुर वदंती, बार बार प्रशंसा करती हुई, भगवान का गुणगान संकीर्तन गाती हुई कि हे नारद महाराज, तुम धन्य हो, तुम्हारा संकल्प धन्य है। इस भगवान की कथा से ये जो मेरे दो पुत्र वृद्ध हो गए थे, आज उन्हें चेतना। जीवन में अगर तुम्हें अपना ज्ञान और वैराग्य बढ़ाना है, भगवान का नाम कीर्तन प्रारंभ कर। क्यों? बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के भक्ति शोभा नहीं देती। ये कलयुग के लोग अलग अलग रहना जरूर पसंद करते हो महाराज, लेकिन ये भगवान के लोक की महारानी है भक्ति, ये कभी अलग नहीं रहती। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग्य है, जहाँ वैराग्य है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही तीनों रहते हैं। और ये कहते हैं कि महाराज हमारे अलग रहने का कोई प्रोग्राम नहीं है,
हम लोग एक साथ ही रहा करते हैं। आज भगवान का महात्मा का वर्णन सुनते ही ये भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा का अर्थ होता है महत्व। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सिर्फ महत्व ही समझाया था इन सनकादि संतों ने कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों की मूर्छा छूट गई। तो क्या हम अगर प्रेम से भगवान की ये कथा सुनेंगे तो क्या हमारे भीतर ये जो ज्ञान वैराग्य सो गए हैं, क्या ये जागृत नहीं होंगे? क्या धर्म जागृत नहीं होगा? धर्म के जो 4 चरण हैं, सत्य, सदाचार, दया और पवित्रता, क्या हमारे भीतर नहीं आए? जरूर आएगा। शर्त है ईमानदारी से भगवान की कथा सुने। और यूं ऐसा संकीर्तन होने लगा महाराज कि प्रहलाद जी पधार गए, अर्जुन महाराज पधार गए, और तो और वैकुंठ के स्वामी श्री हरि नारायण उस सभा में प्रकट हो गए महाराज। और ऐसा नृत्य हुआ, ऐसा नृत्य हुआ, ऐसा नृत्य हुआ, देखने योग्य। समस्त देवता, मंत्र, यंत्र, समस्त ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आज उस सभा में, ऐसी दिव्य वो सभा जिस सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन हो रहा है, आज उस सभा में श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। ये संत पूछते हैं कि महाराज इस कथा से और किसी को भी लाभ हुआ? तो कहा कि हाँ महाराज, आत्मदेव नाम के महाराज रहा करते थे तुंगभद्रा नदी के तट पे, श्रौत स्मार्त कर्मों में सर्वथा निपुण ये ब्राह्मण, जिसको भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन संतान की बड़ी कमी थी। धर्म से, कर्म से, आचरण से, सद्व्यवहार से, वाणी से अति पवित्र ये ब्राह्मण अनेकों तीर्थ यात्राएं की, दान धर्म किए, तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान कराए, लेकिन महाराज संतान नहीं। यूं संतान के लिए परेशान ये आत्मदेव महाराज एक बार अपनी स्त्री को रात्रि में छोड़ के चले। क्यों? स्वयं ये ब्राह्मण देवता इतने महान थे कि जहां से निकल जाते लोग इनके दर्शन करते तो महाराज प्रसन्न हो जाते, चरणों में गिर गिर पड़ते, महाराज पाए लागे, दंडवत महाराज। लेकिन इनकी पत्नी उतनी ही कर्कशा, धुंधली, दिन भर बकवाद करना, लोगों के घरों में झगड़ा लगाना, जहां जाना वहीं अशांति फैलाना, बड़ी उपद्रवी। एक तो ये ब्राह्मण अपने पत्नी से परेशान, दूसरे संतान न हो उससे परेशान। ग्लानिवश आज रात्रि में छोड़ के आत्मदेव महाराज चल दिए और मन में ये संकल्प किया कि अगर मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई साधन, कोई मार्ग मिला तो मैं लौट के आऊंगा, नहीं तो बस वन में भगवान का भजन करूंगा। चलते चलते एक वृक्ष के नीचे देखा एक महात्मा बैठे, पास में ही एक तालाब है। आत्मदेव महाराज गए, उन्होंने प्यास बुझाई। उस सन्यासी के चरणों में अपना सिर पटक के रोने लगे। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। कहो ब्राह्मण क्या बात है, किस चिंता में डूबे हुए हो, क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए तुमको, किस बात से परेशान हो?
सन्यासी के ऐसे वचन सुन के, उस साधु संत के वचन सुन के आज ये ब्राह्मण कहता है कि भगवान ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, अगर नहीं है तो महाराज संतान नहीं है। धिक जीवनम प्रजाहीन, धिक जीवनम संतति बिना। क्या करूंगा मैं ऐसा घर, ऐसी संपत्ति जहां कोई भोगने वाला, कोई पुत्र ना हो, कोई संतान ना हो, ऐसी संपत्ति का क्या लाभ महाराज। उस संत ने जैसे ही इस ब्राह्मण के मस्तक की लकीर को पढ़ा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। आज ये संत बोल पड़े कि हे ब्राह्मण देवता, तुम अपने संतान का हट छोड़ दो। मैंने तुम्हारे मस्तक पर लिखी हुई उस विधाता की रेखा को पढ़ा, तुम्हारे एक जन्म क्या, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। बस इतना ही इस ब्राह्मण ने सुना महाराज की झरझर अश्रुपात होने लगे, अपने सर को लगा उनके चरणों में पटकने। महाराज मैं नहीं जानता कि मेरे एक जन्म में क्या, 7 जन्म में क्या, बस मैं इतना जानता हूं कि किसी सिद्ध महापुरुष के दर्शन हो जाए तो कामना पूर्ण हो जाती है। आप जैसे महान संतों के मुझे दर्शन हो गए तो क्या मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ये संत बहुत समझाते हैं कि ब्राह्मण हट छोड़ दो, और पूर्व में जिसने हट करके संतान प्राप्त की उनको कभी संतान का सुख नहीं मिला। लेकिन ये ब्राह्मण कहता है कि महाराज मुझे तो संतान चाहिए, और जब तक आप मुझे संतान नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आपके चरणों में यहीं पटक पटक के मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन यहाँ से जाऊंगा नहीं। ये सन्यासी मन में विचार करता है कि ब्राह्मण ने तो बड़ा हट पकड़ लिया। जाओ, दत्तवान फलम एकम, एक फल उठा के उस ब्राह्मण को दे दिया कि जाओ अपनी भार्या को इसे खिला देना, और कहना कि 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलेगी, सत्य का आचरण करेगी, पवित्रता से रहेगी, बहुत सुंदर बुद्धि वाला पुत्र होगा। ये ब्राह्मण महाराज मुस्कुराता हुआ, प्रेम में मगन होता हुआ, बार बार कभी ईश्वर का धन्यवाद, कभी उस महात्मा का धन्यवाद, यूं उछलता कूदता ये आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर में पहुंचा और अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिया, वन में एक महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे ये फल दिया, इस फल को तुम खा लो, इसके फल के खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी, हमारे यहाँ बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा। जैसे ही इस धुंधली ने सुना महाराज, इसके तो तेवर चढ़ गए। न जाने क्या क्या करते रहते हैं संतान के लिए। अपने सखियों से कहती है कि भला देखो तो सही, पंडित जी का कितना दिमाग खराब हो गया है। कहते हैं कि ये फल मुझे एक संत महात्मा ने वन में दिया है, इस फल को खा लो तो गर्भवती हो जाओगी। भला ये तो बताओ, मैं ठहरी सुकुमारी, इस फल को खा लूंगी तो मैं गर्भ से हो जाऊंगी, मेरा उदर बड़ा हो जाएगा। मान लो कभी इस गांव में अगर डाकू आ गए तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। और मान लो अगर डाकू नहीं भी आ पाए तो ननद आके मेरा पूरा माल संभाल ले जाएगी, क्योंकि प्रसूति पीड़ा बड़ी पीड़ा होती है, कुछ दिनों तक विश्राम करना पड़ेगा। और मान लो अगर गर्भ उदर में टेढ़ा मेढ़ा हो गया महाराज, सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक अगर रह गया तो मैं तो महाराज वैसे ही मर जाऊंगा। यूं इस प्रकार की बकवाद कर ही रही थी। इतने में इसकी बहन आ गई, अपनी बहन को सुना दिया कि जीजी ये तुम्हारे हैं, जीजा महोदय एक तो फल लाए हैं और कहते हैं कि इस फल को खा लो। बहन कहती है कि मेरे गर्भ में बालक है,
मैं वो बालक तुम्हें दे दूंगी, इसके बदले तुम मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, और यूं गर्भवती स्त्री की तरह स्वांग करके तुम अपने घर में ही रहो, और इस फल की परीक्षा करने के लिए इसे गाय को दे दो। बात बहुत अच्छी लगी। इस फल को तो दे दिया उस गाय को, और स्वयं गर्भवती होने का स्वांग करने लगी। और समय जब पूर्ण हुआ तब आत्मदेव महाराज को कह दिया, सुखपूर्वक आपके बालक हुआ है। ये आत्मदेव महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ। अनेकों दान धर्म किए, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए, नामकरण किए। 3 माह के पश्चात महाराज उस गौ के भी पुत्र हुआ। इतने में तो गांव में संत पधार गए। इन संतों से कहा कि गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से कहा मैं एक बालक के लिए तरस रहा था, कहा मेरे परिवार में 2 पुत्रों का जन्म हो गया, तो आप नामकरण कर दीजिए। तो जिसका जन्म गौ से हुआ, पूरा शरीर तो मनुष्याकृति का था, लेकिन कान गौ के जैसे थे, तो नाम रख दिया इन संतों ने गौकर्ण। तब तो महाराज ये धुंधली बोल पड़ी कि ये मेरी संतान है बड़ी, ये मुझसे उत्पन्न हुई है, तो मैं इसका नाम धुंधकारी रखती हूँ। धुम धुम करो तीसी धुंधकारी, जो जन्म से ही अंधाधुंध मचा दे उसे धुंधकारी कहते हैं। ये धुंधली का पुत्र धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ महाराज। सताना, गांव में त्रास देना, बच्चों को ले जाके कुएं में फेंक देना, कुत्तों के साथ वन में ले जाके शिकार करना, शराब पीना, जुआ खेलना, जितनी भी अवगुण है महाराज उनकी खान हो गया ये धुंधकारी। गौकर्ण महापंडित, धुंधकारी महाखल। और कहा तो महाराज ये गौकर्ण परम विद्वान, परम ज्ञानी। गौकर्ण महाराज गांव में निकलते तो लोगों के मस्तक चरणों में झुक जाते, और धुंधकारी निकलते तो महाराज गांव के दरवाजे बंद हो जाते। एक निकल गया विख्यात और एक निकल गया कुख्यात। एक निकले तो महाराज गांव के दरवाजे बंद, और एक निकले तो महाराज लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए कि आज इस महान संत के दर्शन हो गए, आज दिन अच्छा व्यतीत हो। जैसे ही आत्मदेव महाराज बाजार में निकलते बड़ा उल्हाना सुनने मिलता कि तुम्हारे बड़े पुत्र ने इतना गांव को त्रास दिया है, इतना परेशान किया है, इतना हैरान किया है कि तुम्हारे इस पुत्र के कारण कोई गांव में सुरक्षित नहीं है, कोई सुखपूर्वक रह नहीं पाता। आत्मदेव महाराज फिर गिलानी में भर गए कि क्या करें। आज आत्मदेव महाराज फिर गिलानी में भर के चले। तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना। आज भगवान वो संतों की वाणी याद आ गई कि उन्होंने तो कहा था संतान के लिए हठ मत करो, और पूर्व में जिसने हठ पूर्वक संतान प्राप्त की उनका भला नहीं हुआ। आज आत्मदेव महाराज कहते हैं कि नाहक ही मैंने हठ किया, इससे अच्छा तो मेरे संतान ना होती तो ज्यादा अच्छा होता। आज विषाद से हृदय भर गया, भगवान को पुकारने लगे आत्मदेव महाराज। तेरे द्वारे आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे
हमें ना भुलाना तेरे। द्वारे आया मैं बन के दीवाना, घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना। तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना। तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना। तेरे द्वार आया। बड़ा दिन हूँ मैं, नहीं मेरा कोई। 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 तुम्ही लाज मेरी प्रभु जी बचाना। बड़ा दिन हूँ मैं, नहीं मेरा कोई। तुम ही लाज मेरी प्रभु जी बचाना। तुम्ही लाज मेरी प्रभु जी बचाना। ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना। तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना। तेरे द्वार आया।
आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना, तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना, तेरे द्वार आया। दया कर दयावान स्वामी, दया कर दयावान स्वामी, एक बार हमको दरस दिखाना। दया कर दयावान स्वामी, बस कुमार हमको दर्शन दिखाना, बस कुमार हमको दर्शन दिखाना, ओ भगवान मेरे हमें ना भुलाना, तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना, तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना, तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना, तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना, तेरे द्वार आया मैं बन के दीवाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना, ओ घनश्याम मेरे हमें ना भुलाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज आत्मदेव महाराज बहुत दुखी हुए। आज ग्लानि से भर गए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज संतों के कहे हुए वो वचन याद आते हैं। इस मनुष्य को ज्ञान वास्तव में होता कब है? शास्त्र कहते हैं कि जब कोई अपना दिल तोड़ देता है, तब उसे जीवन में वास्तव में ज्ञान हो जाता है। क्यों? प्रेम हो जाए तो सृजन होता है, और प्रेम अगर कभी टूट जाए महाराज तो भी सृजन होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो भगवान का रूप है। प्रेम हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, और जो प्रेम होने पे नहीं संभलता वो प्रेम के टूट जाने से संभल जाता है। दोनों ही अवस्था में इस व्यक्ति में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रेम सृजन करता है। आत्मदेव महाराज को आज ठेस लगी। जिस पुत्र मोह में, जिस पुत्र प्रेम में ये इतना दौड़ा करता था आत्मदेव, जिस पुत्र को पाने के लिए न जाने कहां कहां मन्नतें नहीं मानी,
कहाँ कहाँ नहीं ये हमारी माताएं घंटा बजाती हैं, सवामनी चढ़ाती हैं, महाराज पुत्र दे दो, पुत्र दे दो, पुत्र दे दो। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सावधान, मांगना तो कभी पूत मत मांगना, मांगना उस परमात्मा से तो सपूत मांगना। क्यों? एक ही सूर्य बहुत होता है प्रकाश के लिए। माना कि अंधेरा बहुत घना है, माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दीपक जलाना कहां मना है? जीवन का प्रकाश तो महाराज कोई सपूत ही करेगा। ये शास्त्र ज्ञान देते हैं कि सावधान, प्रेम करते करते इस प्रेम में इतना डूब मत जाना कि जब प्रेम टूटे तो तुम्हें दर्द हो। अगर प्रेम के टूटने पे तुम्हें दर्द होता है तो याद रखना वो तुम्हारा प्रेम नहीं था, वो तुम्हारा मोह था। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह से ही समस्त प्रकार की व्याधियों का जन्म होता है। वो तुम्हारा प्रेम नहीं था, वो तुम्हारा मोह था। और भगवान का भक्त मोह में फंस जाए, ये उस सांवरे को पसंद नहीं। आत्मदेव बड़ा योग्य ब्राह्मण था, उस आत्मदेव का भगवान कल्याण करना चाहते थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण था, धर्म से, कर्म से, ज्ञान से, व्यवहार से, दान से, पुण्य से उस ब्राह्मण को भगवान बहुत प्रेम करते थे। तो ठाकुर जिससे प्रेम करता है उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए कभी कठोर कृपा भी कर देता है। तो ये भी एक ठाकुर का प्रेम ही था, इसे कठोर कृपा कहते हैं। आज इस ब्राह्मण का दिल टूट गया, मोह भंग हो गया। ओह, जिस पुत्र मोह में मैं इतना डूबा हुआ था, आज वास्तविक मुझे ज्ञान हो गया कि संसार में कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। ये जगत तो परमात्मा ने स्वयं अपने लिए बनाया महाराज। आज आत्मदेव महाराज चल दिए, जैसे ही चल दिए तो सामने से मुलाकात हो गई वन में गोकर्ण महाराज। गोकर्ण महाराज देखते कि आज पिता चिंता के इस सागर में डूबे हुए हैं। इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। आज गोकर्ण महाराज अपने पिता को ज्ञान देते हैं। हे पिताजी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? देहिमांत रुद्रे विमतिम त्यजत्रम जायां सुता दिशु सदा ममता विमुं